तो बात करते हैं शक्ति के पहले नियम की। ये एक ऐसा नियम है जो सुनने में तो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए पावर के खेल में यही सबसे जरूरी सबक है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस एक लाइन में ना पूरी कहानी छिपी है। आज का जो ऑफिस कल्चर है वो बिल्कुल पुराने शाही दरबारों जैसा है। मतलब ऊपर ऊपर से तो सब कुछ बहुत प्रोफेशनल, बहुत ऑर्गेनाइज लगता है ना? लेकिन अंदर अंदर तो ईर्ष्या, इनसिक्योरिटी और एम्बिशन के छोटे छोटे खेल चलते ही रहते हैं। तो फिर होता क्या है जब कोई इस खेल के रूल्स को तोड़ देता है? इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी है रोहन की, एक बहुत ही होनहार, बहुत टैलेंटेड नौजवान जिसने पावर के नियमों को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब रोहन जो था वो टैलेंटेड तो था, इसमें कोई शक नहीं, और उसे लगता था कि भाई अपना टैलेंट और अपनी स्मार्टनेस खुलकर दिखाओ और बॉस मिस्टर शर्मा का दिल जीत लो। सिंपल, पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। तो मीटिंग्स में क्या होता था? रोहन हमेशा सबसे हटकर एकदम क्रिएटिव आइडियाज देता था, लेकिन वो उस एक गोल्डन रूल से पूरी तरह बेखबर था। रूल ये कि अपने से ऊपर वालों को कभी भी इनसिक्योर महसूस मत कराओ। वो तो अपनी चमक बिखेर रहा था, पर अनजाने में वो अपने बॉस पर ही एक परछाई डाल रहा था। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कहानी को मिस्टर शर्मा की नजरों से समझते हैं। आखिर ऐसा क्या था कि एक टैलेंटेड एम्प्लॉय उन्हें पसंद नहीं आ रहा था? यहीं से पावर की साइकोलॉजी समझ में आती है। रोहन को तो लग रहा था कि वो वाहवाही लूट रहा है, लेकिन असल में हो क्या रहा था? वो अनजाने में मिस्टर शर्मा के अंदर की इनसिक्योरिटी, उनकी जलन, उनके गुस्से को और भड़का रहा था। जितनी बार रोहन की तारीफ होती, मिस्टर शर्मा को अपनी कुर्सी उतनी ही ज्यादा हिलती हुई नजर आती। ये एक सीधी सी बात है। जो लोग पावरफुल पोजीशन पर होते हैं, चाहे वो आज के बॉस हों या पुराने जमाने के राजा महाराजा, वो हमेशा अपने आसपास के लोगों से ज्यादा सेफ और ज्यादा सुपीरियर महसूस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्पॉटलाइट हमेशा उन्हीं पर रहे। और यही है पावर का वो अनकहा नियम। मिस्टर शर्मा अब रोहन की तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे एक खतरे की तरह देख रहे थे। उनके दिमाग में ये चलने लगा था कि इसे हटाकर किसी कम स्मार्ट, कम खतरनाक इंसान को रख लिया जाए। अब रोहन का करियर बिल्कुल डूबने की कगार पर था कि तभी उसे एक जोर का झटका लगा। उसे ये एहसास हुआ कि जो ऑफिस है ना, ये एक सभ्य युद्ध का मैदान है। यहां सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, यहां तो स्ट्रैटेजी भी चाहिए। उसे मैकियावेली की एक बात याद आई। जो इंसान हमेशा सिर्फ अच्छा बने रहने की कोशिश करता है, वो ऐसी दुनिया में खत्म हो जाता है जहां ज्यादातर लोग अच्छे नहीं हैं। उसे ये बात साफ साफ समझ आ गई कि सिर्फ अच्छे इरादे रखने से कुछ नहीं होता। और फिर नेपोलियन की वो मशहूर स्ट्रैटेजी, मखमल के दस्ताने में लोहे की मुट्ठी। मतलब अपनी ताकत का ढिंढोरा मत पीटो, उसे बड़ी नज़ाकत से, बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करो। बस यही रोहन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। रोहन ने फौरन अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल डाली। उसने एक परफेक्ट दरबारी की तरह काम करना शुरू कर दिया। एक ऐसा दरबारी जो अपनी ताकत को दिखाता नहीं, बल्कि होशियारी से छिपाता है। अब वो क्या करने लगा? अपनी जबरदस्त काबिलियत को छिपाने लगा। कभी कभी जानबूझकर छोटी मोटी बेमतलब की गलतियां करता। क्यों? ताकि उसे मिस्टर शर्मा के पास जाकर उनकी एक्सपर्ट सलाह मांगने का मौका मिल जाए। क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि बॉसेस को अपना ज्ञान और तजुर्बा दिखाना कितना अच्छा लगता है। इस तकनीक को कहते हैं इनडायरेक्ट फ्लैटरी या अप्रत्यक्ष चापलूसी। ये सीधी सीधी तारीफ करने से 1000 गुना ज्यादा असरदार है। क्यों? क्योंकि इससे सामने वाला खुद को बड़ा समझदार महसूस करता है और उसे पता भी नहीं चलता कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि अब जब भी रोहन के दिमाग में कोई ब्रिलियंट आइडिया आता, तो वो उसका क्रेडिट खुद नहीं लेता था, बल्कि वो पूरी टीम के सामने कहता था कि ये आइडिया तो सिर्फ मिस्टर शर्मा के शानदार गाइडेंस की एक छोटी सी गूंज है। और इस बदलाव का जो नतीजा निकला, वो किसी जादू से कम नहीं था। अपनी खुद की चमक को कम करके रोहन ने पावर के सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को समझ लिया था और इस्तेमाल भी कर लिया था। पहले क्या था? रोहन और मिस्टर शर्मा दो चमकती हुई रोशनियां थीं जो आपस में मुकाबला कर रही थीं। पर अब मिस्टर शर्मा सूरज थे और रोहन समेत बाकी सब लोग ग्रहों की तरह उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। रोहन ने उन्हें पूरे ब्रह्मांड का सेंटर बना दिया था। अब हुआ ये कि मिस्टर शर्मा को खुद पर पूरा भरोसा हो गया। वो खुद को बहुत पावरफुल महसूस करने लगे।
तो उन्होंने रोहन को खतरे की तरह देखना बंद कर दिया। अब रोहन उनके लिए एक वरदान था, और बहुत जल्द रोहन को वो प्रमोशन मिल गया जिसका वो असल में हकदार था। और यहीं पर सबसे बड़ा सबक छिपा है। अपना टैलेंट छिपाना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो कंट्रोल हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ये एक सोचा समझा दांव था जिसने रोहन को असली पावर दी। 17वीं सदी के एक फिलोसोफर हुए बेल्टासर ग्रेशियम। उन्होंने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा था, सितारे भी सूरज जितने ही चमकीले हो सकते हैं, लेकिन जब सूरज चमक रहा हो तो उन्हें कोई नहीं देखता। तो सवाल यही है कि कामयाबी की दौड़ में कोई अपनी चमक कैसे बिखेरे, वो भी उस सूरज को ढके बिना जो उसे रोशनी दे रहा है। इसी सवाल के जवाब में छिपा है पावर का असली बैलेंस।